हेलो व्यूअर्स, आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। और आपके चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं वह संबंधित होगा जो भी 2024 के मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं या उनके अभिभावक हैं या वैसे हाई स्कूल जिनके स्कूल से इस बार 2024 की परीक्षा में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक पत्र जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को लिखा गया है और इस पत्र के आलोक में लगभग 2,66,000 से भी अधिक, जी हाँ, 2,66,000 से भी अधिक मैट्रिक इंटर के वैसे परीक्षार्थी को चिन्हित किया गया है जिनको इस बार के 24 के परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, उनको शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से लोगों को परीक्षा देने से रोका जा रहा है, क्या यदि आप भी उसमें आते हैं तो क्या अभी भी बचने का आपके पास उपाय है, कैसे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और किन कारणों से परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। इतनी भारी संख्या में 2,66,000 परीक्षार्थियों को कैसे परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसी को आज के वीडियो में हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मैट्रिक इंटर या अन्य छात्र शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, यह जो पत्र लिखा गया है यह प्रेषक हैं सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के और सभी डीओ को पत्र लिखा गया है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक हुए हैं तभी से ही परीक्षार्थियों पर, चाहे वे प्राथमिक स्तर के हों या हाई स्कूल के हों या कॉलेज के हों, उन सभी के उपस्थिति को लेकर के पाठक सख्त हुए और अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर सख्त एक्शन लेना शुरू हुआ विभाग के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा। और उसी कड़ी में उनके आदेशानुसार जो भी विद्यार्थी लगातार कई दिनों से अनुपस्थित चलते आ रहे थे विद्यालयों में, उनके नाम को काटने की प्रक्रिया शुरू की गई और उसका डेटा मांगा गया जिला द्वारा और जिलों से इस डेटा को पटना मंगाया गया और उसके आधार पर बिहार बोर्ड इस बार के परीक्षा में वैसे परीक्षार्थियों को शिक्षा विभाग के ही आदेश पर रोकने की तैयारी में लग चुका है। तो इसमें जो बताया गया है वह यह है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो 23-24 सत्र है, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को उत्प्रेषण जांच परीक्षा में शामिल नहीं करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। तो उत्प्रेषण जांच परीक्षा क्या होता है, तो जो आपका सेंटअप परीक्षा होता है वह होता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वहीं परीक्षार्थी 2024 की फाइनल परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे जो यह सेंटअप परीक्षा में शामिल हुए होंगे। तो विभाग पहले ही अनुपस्थित रहने वाले जिनका नाम कट चुका है और जिनके नाम कटने का लेखा जोखा विभाग ले चुका है, उस पर बिहार बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए कहा है कि आप उनको सेंटअप परीक्षा से ही रोक दीजिए, यानी जब आपका सेंटअप परीक्षा ही नहीं होगा, उसमें ही आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, तो आपको फाइनल परीक्षा में निश्चित रूप से अपीयर होने से रोका जाएगा और आपको यह मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप इस बार 24 में 10वीं या 12वीं या अर्थात मैट्रिक या इंटर के परीक्षार्थी हैं तो आप भी देख लें, जा कर के स्कूल से पता करें कि आपका नाम कटने की सूची में नहीं न है। यदि आप अनुपस्थित रहने वाले हैं तो नाम कटा है कि नहीं पता करें और विद्यालय छोड़े बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रही है। जब से ही के पाठक आए हैं तब से उपस्थिति को लेकर लगातार सख्त हैं और यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अपने आप विद्यालय के प्रिंसिपल से जाकर के जरूर इस बारे में जानकारी ले लें और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं वो भी इसको सिंसियर होकर जरूर देखें
कि आपके बच्चे का नाम कटा तो नहीं है, कट गया है तो उसकी सूचना तो नहीं आगे उसके लिए भेज दी गई है, सेंटअप परीक्षा से वंचित तो आपका छात्र नहीं हो रहा है, या फिर जो विद्यालय के शिक्षक हैं हाई स्कूलों के या हेडमास्टर हैं वो भी इसको देखें कि कैसे उनके विद्यार्थियों के साथ जो है इसमें वंचित होने से रोका जा सकता है। सभी को सूचना दें और सभी का उपस्थिति दर्ज हो, इसके लिए सभी को विद्यालय बुलाने के लिए भी प्रेरित करने का बार बार पत्र जैसा कि शुरू से आ रहा है वह भी करने की ज़रूरत है। और यह विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है यह 2,66,564 विद्यार्थी हैं जिनका नामांकन रद्द किया गया है। और छुट्टी के भी दिनों में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि रविवार और छुट्टी के दिनों में भी विद्यालय को खोलकर छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय बंद होते थे, लेकिन शिक्षकों के लिए विद्यालय को खोलकर और यह ऑनलाइन उपस्थिति की आंकड़ा की मांग की गई थी कि कौन कौन से नहीं विद्यार्थी लगातार आ रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं। 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को नाम काटने का जो आदेश आया था उसी के संदर्भ में यह फैसला लिया गया है कि जिनका जिनका नाम कटने का सूची चल गया है उनको सेंटअप परीक्षा से ही वंचित किया जाए। और आगे की कार्रवाई के लिए जिले के विद्यालय महाविद्यालय के वैसे छात्र छात्राओं की सूची जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराने का मांग किया गया है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी से बिहार बोर्ड ने मांग किया है कि जो सूची आपके पास उपलब्ध है वह भेजिए कि किन किन छात्रों को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह पत्र है और फैसला है जिससे बहुत सारे छात्र वंचित हो सकते हैं परीक्षा से। इसलिए आप भी ज़रूर विद्यालय से जानकारी ले लें। यदि आप लगातार जाते हैं तब तो कोई आपके साथ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप अनुपस्थित रहते थे, कभी कभार जाते थे, तो आप निश्चित रूप से विद्यालय से संपर्क करें और देखें कि कहीं नाम कटने वाले सूची में तो भी आपका नहीं है। और निश्चित रूप से आप विद्यालय में उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज करें, नहीं तो 2024 के मैट्रिक इंटर परीक्षा से आप वंचित हो जाएंगे। आज का हर अखबार का हेडिंग भी यह था कि लगातार अनुपस्थित रहने वाले जो भी छात्र छात्राएं थे उनके नामांकन जो उनका रद्द किया गया था वे 2,66,564 छात्र छात्राएं नहीं दे पाएंगे मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा। सभी स्कूलों को सूचित करने के लिए कहा गया है। और लगभग अगर पहली से 12वीं तक की बात कर लें तो 20 लाख से अधिक बच्चों का नाम काटा गया है। बहुत सारे ऐसे होते थे छात्र छात्राएं जो किसी CBSE स्कूल में, शहरों के स्कूल में भी उनका नाम होता था, वहीं रहकर वो अपना अध्ययन करते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी योजनाओं के लाभ इत्यादि के लिए नाम उनका चलता रहता था। लेकिन विभाग के सख्ती के बाद वैसे लोगों का नाम जब कटा है तो वैसे लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक है जिनका नाम ऑफिशियली काटा जा चुका है। बहुत सारे जो है क्लास के लिए बीच में यह आदेश भी आया था कि पुनः आवेदन के आधार पर उनसे शपथ पत्र लेकर नाम लिखा जाए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम लिखा भी गया। लेकिन जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं के हैं उनका ऑनलाइन करने का जो मांग किया गया था कि कौन कौन विद्यार्थी का नाम कटा है आप इसकी सूचना दें, और वह सूचना अब DO से बिहार बोर्ड ने मांगा है कि सेंटअप परीक्षा में वे सम्मिलित नहीं होंगे। और स्वाभाविक है कि यदि आप सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपको फाइनल परीक्षा जो वार्षिक एनुअल बोर्ड परीक्षा होगी उससे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इसको आप विद्यालय से में जाएं और अपनी क्या आपकी स्थिति है, आपका नाम कटा तो नहीं है, और लगातार आप विद्यालय में उपस्थित हों, क्लास करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अन्यथा आपको भी आगे चल करके बोर्ड परीक्षा से रोका जा सकता है। तो आगे भी शिक्षा विभाग एवं छात्र अभ्यर्थी से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट एवं मैट्रिक इंटर के परीक्षा से संबंधित हर अधिक से अधिक लेटेस्ट अपडेट जितनी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको विश्वसनीय तरीका से पहुंचाने की कोशिश रहेगी। तो यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर आपके लिए महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक विभागीय सूचना आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।